जय माता दी। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज जसपान करें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में स्कंद 1 में अध्याय 8 का। यदि आपने इससे पूर्व के अध्याय नहीं सुने हैं तो इससे पूर्व के सभी अध्याय हमारे चैनल कहानी टॉकीज पर अपलोड किए गए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनिए तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। तो आइए आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु तथा भगवती योग निद्रा की स्तुति करना। सूत जी बोले, उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्र वेत्ता ब्रह्मा जी साम दान भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपायों को सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी ना हो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं होता। यदि मैं इस समय इन मदोन्मत्त दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूँ तो इससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी। निर्बलता प्रदर्शित करने पर इनमें से कोई एक मेरा ही वध कर देगा। इनके साथ इस समय मैं ना तो दान नीति और ना तो भेद नीति को ही उपयुक्त समझ रहा हूँ। अतः इस समय उचित यही है कि मैं शेष नाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं। वे मेरी विपत्ति अवश्य ही दूर करेंगे। मन में ऐसा सोचकर कमल नाल का आश्रय लेकर पदयोनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुख नाशक विष्णु के शरणागत हो गए। वे शुभ संबंधों द्वारा योग निद्रा के कारण स्पंद रहित उन नारायण सगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले, हे सर्वव्यापिन, हे जगतपते, हे अनंत स्वरूप, हे वासुदेव, हे अंतर्यामीन, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार करने में एकाग्रचित वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोकेश, हे सर्वशक्ति संपन्न, हे देवेश, हे दुखनाशन, अब आप उठिए, उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे विशालक्ष, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, हे जगत श्रेष्ठा, हे निराकार, हे सृष्टि पालन संहार के कारक, हे महाराज, ये दोनों मदोन्मत्त दानव मेरा वध करना चाहते हैं। हे सर्वाधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूँ, क्या आप ये नहीं जानते हैं? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपके शरणगत हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं, जिससे ये धर्मात्मा नहीं जग रहे हैं। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित होकर उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ विचार रख लिया कि वे महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन निस्पंद कर दिया है। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ है। मेरे द्वारा नानाविध स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं। अतएव मैं जानता हूँ कि निद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत कर लिए गए हैं। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः ये योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हो गई है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में है रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हीं भगवती ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती हम सभी उन्हीं के अधीन हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए
उसी प्रकार सो रहे हैं जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है, तब अन्य महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। अतः अब मैं योग निद्रा का ही स्तवन करूंगा, जिनकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वासुदेव युद्ध के लिए उद्योग करेंगे। ऐसा निश्चय कर कमल नाल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उन योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि हे अम्बे, आप ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। हे माता, लोगों को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपकी इस लीला से मैं तो मूढ़ हो गया हूँ और ये विष्णु परवश होकर सो रहे हैं। हे समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवताओं में ऐसा कौन विज्ञ है जो ऐसी आपकी निर्गुणा का रहस्य जान सके। सांख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें वे अचेतन प्रकृति को ही जगत को उत्पन्न करने वाली बताते हैं। तो फिर क्या आप वैसे ही अचेतन हैं? किंतु यदि आप जड़ होती तो इन जगदागर विष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे कर देती। हे महामाय, आप सगुण रूप धारण करके नानाविध लीलाएं करती रहती हैं। अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है। हे भवानी, मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों को परिकल्पित करके तीनों समय प्रातः मध्याह्न सायं निश्चित रूप से आपका ही ध्यान करते हैं। हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोगों को ज्ञान देती हैं और लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं को सुख प्रदान करती हैं। हे माता, संपूर्ण प्राणियों में कीर्ति, मति, धृति, कांति, श्रद्धा एवं रति रूप में आप ही विद्यमान हैं। हे देवी, प्रागण निद्रा के वशीभूत विष्णु को देखकर विषम दुख को स्थिति को प्राप्त हुए मुझको यह प्रमाण मिल गया है कि आप ही निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी है। इस विषय में अब सैकड़ों तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों की समझने में भी परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का भी कारण आप ही हैं। आपका यह संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है। स्वयं मैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवगण, अन्य मुनिवृंद तथा मेरे पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सके हैं। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण न करें तो देवगण आपका अपना यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव आप ही देवताओं का भी भरण पोषण करती हैं। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवी, हे वरदे, मधु के साथ भयानक इस कैटअप को देखकर मैं अत्यंत भयाक्रांत हूँ। आपकी योग माया ने भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने वश में कर रखा है, अतः वे मेरी विषम विपत्ति को नहीं जान रहे हैं। हे महानुभावे, या तो इस समय आप आदि देव को मुक्त कर दें अथवा इन दोनों महादैत्यों का वध कर दें। इनमें से आपको जो उचित जान पड़े वह कीजिए। हे देवी, जो मंद बुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमाओं को नहीं जानते वे ही विष्णु तथा शंकर आदि की आराधना करते हैं। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूँ कि भगवान विष्णु भी प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधु सुता लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी को भी शयन करने के लिए विवश कर दिया है, जिससे वे भी नहीं जग रही हैं। हे देवी, इस संसार में वे भी प्राणी धन्य हैं जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं और आपको ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोक की जननी मानकर आपका भजन करते हैं। बुद्धि, क्रांति, यश, सुव्रति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग कर कहाँ चले गए हैं। हे भगवती, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति से भगवान विष्णु इस समय निद्रा के वशीभूत हो गए हैं। अखिल प्रभाव वाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति हैं। जो आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी लीला ही है। जैसे कोई नट अपने ही द्वारा निर्मित नाट्यों में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने ही द्वारा निर्मित
मोहजाल में नानाविध लीलाएं करती रहती हैं। युग के आरंभ में अपने सर्वप्रथम विष्णु का सृजन किया, सबके पालने के लिए उन्हें निर्मल शक्ति प्रदान की और इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा की। उन्हीं भगवान विष्णु को निद्रा भूत कर आपने इस समय सुला दिया है। हे अम्बे, आपको जो उचित जान पड़ता है आप निश्चित रूप से वही किया करती हैं। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा नहीं रखती हैं तो अपना यह मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भवानी, आपने काल रूप इन दोनों दानवों को किस लिए उत्पन्न किया है? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया है। हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया है। समस्त जगत की रचना करके आप उसी में स्वेच्छा से विहार करती हैं और पुनः अपने में जैसे समाहित कर लेती हैं, उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती हैं, तो इससे कोई विचित्र बात नहीं है। हे माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेश मात्र भी चिंता नहीं है। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने किसी सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया, उसे दैत्यों ने मार डाला। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाल लीला कारिणी, आप अपनी इच्छा अनुरूप चाहे मुझे मार दें अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दें, तो भगवान विष्णु को जगा दें जिससे वे इन दोनों का वध कर दें। यह सारा काम करने में आप ही समर्थ हैं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं, पूजन विधि तथा आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।